सिर्फ हार्ड वर्क करना या मेहनत करना आपको अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर मेहनत करना ही बहुत होता ना तो आज रिक्शा ड्राइवर्स या मजदूर दुनिया के सबसे अमीर लोग होते। हम सबको बचपन से बताया गया यार कि बेटा मेहनत करो और सक्सेस पालोगे। बट क्या आपने कभी अपने आसपास देख के इस चीज़ पे सवाल उठाया है? बचपन से ना यार मैंने अपने डैड को, अपने फादर को काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए देखा है। हमेशा ऑफिस जाना, छुट्टियां ना लेना, पूरे टाइम कॉल्स पे रहना और काफ़ी स्ट्रेस लेना। पर तब भी हम कभी भी अमीर थे ही नहीं। और तब मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है, पर आज मैं इस चीज़ को समझ पाता हूँ। आई एम श्योर आपने भी अपनी फैमिली में काफ़ी लोगों को मेहनत करते हुए देखा होगा, एंड नॉट जस्ट फैमिली, अपने आसपास भी आप कितने लोगों को हार्डवर्क करते हुए देखते होगे। मेहनत ना हर कोई कर लेता है यार, क्योंकि सबको लगता है कि मेहनत ही सफलता का राज है। पर एक बात बताओ, इंसान मेहनत करना शुरू क्यों करता है? इंसान काम और मेहनत करता है अमीर बनने के लिए। फिर वो मेहनत करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि अपने आप से पूछना भूल जाता है कि यार वो अमीर बन भी रहा है या नहीं। तो यार एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि मेहनत सक्सेस की सीढ़ी नहीं है, क्योंकि अगर होती तो सबसे ज़्यादा काम करने वाला इंसान सबसे अमीर होता, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। पता है एक्चुअली में सक्सेस का राज क्या है? आज इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए ना ये मैटर नहीं करता कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ये मैटर करता है कि आप वो मेहनत और वो हार्ड वर्क किस चीज पे कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द हार्ड वर्क, इट्स अबाउट व्हाट आर यू वर्किंग ऑन। वो हार्ड वर्क किस चीज पे करा जा रहा है। और अब सवाल यह आता है कि यार इस सही चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और अब मैं आपको वही बताने वाला हूं। देखो, आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। लेवरेज से क्या मतलब है, इसको आपसे एक एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो यार तुम एक पहाड़ पे हो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, तुम्हें उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ाना है। अब अगर तुम अपने हाथों से उस चीज को करने का ट्राई करोगे, बहुत जान लगेगी, गिर भी सकते हो, पत्थर नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर वहीं तुम्हारे पास एक बड़ी सी जेसीबी मशीन होती तो तुम आराम से मशीन में बैठते, पत्थर ऊपर पहुंचा देते। वो जो जेसीबी मशीन है ना, ये है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है वो चीज जो आपको एक्सपोनेंशियल यानी बड़े रिजल्ट दे, कम से कम एफर्ट लगा के, कम से कम मेहनत करके, कम से कम टाइम में। और जहां तक ये लेवरेज की बात आ जाती है ना, सिर्फ दो तरह की लेवरेज होती है यार, ठीक है। पहली होती है पर्सनल लेवरेज, यानी तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि अनफेयर एडवांटेज है तुम्हारी, जो सिर्फ तुम्हारे पास है या बहुत कम लोगों के पास है और उन बहुत कम में तुम लोग आते हो। और दूसरी चीज आती है बिजनेस लेवरेज, यानी कोई ऐसे बिजनेस पिक करना, कोई ऐसी चीज पिक करना जो आपको आपके डेस्टिनेशन पे या आपके गोल्स पे जल्दी पहुंचाए, कम एफर्ट और कम टाइम में, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लेवरेज के बारे में, फिर बिजनेस लेवरेज के बारे में बात करेंगे। पर्सनल लेवरेज ना अलग अलग तरीके की हो सकती है। इट कुड बी स्किल बेस्ड लेवरेज। स्किल बेस्ड से मेरा मतलब है, अपने आप से पूछो यार, मतलब व्हाट आर यू नेचुरली गुड एट। काफी लोग ना गॉड गिफ्टेड होते हैं, मतलब कुछ चीजों में वो नेचुरली ही अच्छे होते हैं। स्कूल में देखा होगा ना तुमने कि यार कुछ बच्चे होते ही बड़े जीनियस हैं, मतलब इतनी मेहनत भी नहीं करते बट मार्क्स ले आते हैं, मतलब उनमें कुछ बात है भाई, है स्मार्ट, स्मार्ट पैदा में आईक्यू है उनका ज़्यादा, अच्छी बात है, भगवान से उनको तोहफा मिला है। तो हर इंसान में कोई पर्सनल लेवरेज हो सकती है। जैसे मान लो तुम भाई बोलने में अच्छे हो और तुम टीचिंग में अच्छे हो, तो ये चीजें करके आप औरों से हमेशा आगे रहोगे, क्योंकि वो नेचुरली आपके अंदर आता है। दूसरा हो सकता है एक्सेस बेस्ड लेवरेज, यानी आपके पास ऐसे लोगों का एक्सेस है जो और लोग के पास नहीं है। मे बी आपके पास कुछ कनेक्शंस है, आपकी फैमिली के पास कुछ कनेक्शंस है, मे बी आपको कोई फैमिली बिजनेस है, या आपकी किसी चाचा ताऊ मामा का कोई फैमिली बिजनेस है जो और लोगों का नहीं है। या हो सकता है आपके पास कोई इनसाइडर नॉलेज है। काफी लोग होते हैं ना जिनके गवर्नमेंट में या पॉलिटिशियंस के साथ या कुछ ऑफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, फिर वो अंदर से उनसे काम निकलवा लेते हैं। बहुत चीजें होती है, ये लेवरेज है और लोग इसको यूज करके बहुत अमीर बनते हैं। लोग ना जेलस होते हैं उनसे, सोचते हैं कि यार वो इसके पास है कर गया, अरे भाई उसके पास है उसने कर लिया, अच्छी बात है, तुम्हारे पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, सोचो तुम्हारे पास क्या लेवरेज है, फॉरगेट अबाउट what leverage other people have। तीसरी पर्सन लेवरेज होती है टैलेंट बेस्ड लेवरेज। सुना होगा सिंगर्स, कुछ लोगों की आवाज़ इतनी अच्छी होती है वो सिंगिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग के लुक्स बहुत अच्छे होते हैं, मॉडलिंग में फाड़ते हैं, और मे बी कुछ लोग की हाइट बहुत अच्छी होती है, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइट। ये उनकी नेचुरल लेवरेज है। अगर तुम्हारे फैमिली में यार, अगर लेवरेज की बात करें, कोई करोड़पति आदमी है, कोई ऐसा इंसान है जो फाड़ रहा है, उससे जाके हेल्प ले लो, उससे ज्ञान ले लो। लोग तरसते हैं उससे बात करने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ लोग बात करना ही नहीं चाहते, लोग हेल्प मांगना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है शायद बात करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा। फक इट। अगर किसी चीज का एक्सेस है उसको प्राउडली करो, फैमिली बिजनेस है उसको प्राउडली यूज करो, घर वालों के पास पैसा है उसको यूज कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वाइजली और स्मार्टली कर रहे हो, उस चीज से हिचकिचाना मत, ठीक है। ये हो जाती है पर्सनल लेवरेजेस। अब बात करते हैं बिजनेस लेवरेज के बारे में। लाइक आई सेड, बिजनेस लेवरेज से मेरा मतलब है ऐसे बिजनेसेस जो इस टाइम
कम से कम टाइम लगा के, कम से कम पैसा लगा के और कम से कम मेहनत लगा के आपको एक अच्छा रिटर्न ला के देंगे। I'm gonna give you some examples। पहला, AI बेस्ड बिजनेसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बिजनेसेस। जैसे मान लो आप AI ऑटोमेशन सीख जाते हो कि AI को यूज करके ऑटोमेशन कैसे होता है, एंड देन यू कैन ईदर बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन या आप उसकी सर्विसेज दे सकते हो, कंसल्टिंग दे सकते हो। AI कंटेंट जनरेशन, आजकल लोग AI को यूज करके कंटेंट बना रहे हैं, उससे काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुड बी AI कंसल्टिंग, आप एक कंसल्टेंट बन जाते हो, आप AI के बारे में, GPT के बारे में, AI टूल्स के बारे में इतना समझते हो दैट यू आर एक्चुअली कंसल्टिंग कंपनीज, यू आर एक्चुअली कंसल्टिंग पीपल हु नीड हेल्प विद AI, जिनको नहीं पता वो यूज कैसे करना है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, पर्सनल ब्रांड एंड कंटेंट क्रिएशन। लेट्स से आपने एक पर्सनल ब्रांड बना लिया, आपने एक ऑडियंस बना लिया कंटेंट क्रिएट करके, और अब आपके पास ऑडियंस का लेवरेज है जो लोगों के पास नहीं होता। काफी सारे लोग एड्स में पैसा खर्च करते रह जाते हैं और काफी पर्सनल ब्रांड्स होते हैं जो कभी एड्स में कुछ खर्चा नहीं करते और वहीं से अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज को बेचते हैं। इट इज अ ग्रेट लेवरेज। थर्ड कुड बी डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ई लर्निंग, यानी आपने कुछ ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना लिए, ई बुक्स बना लिए, आपने कुछ कोर्सेज बना लिए, आपने कुछ सॉफ्टवेयर बना लिए, आपने कुछ टूल्स बना लिए जिसको बेच के आप आगे तक पैसा कमा सकते हो। वेरी हाई लेवरेज बिजनेस। ऐसे एक बिजनेस आ जाता है इंडियन ड्रॉप शिपिंग, जो मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, राइट। आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हो, सप्लायर के प्रोडक्ट्स बेचते हो, ऑर्डर आता है, सप्लायर कस्टमर को कर देता है शिप। ड्रॉप शिपिंग इज आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट लेवरेज बिजनेसेस राइट नाउ। एक और एग्जांपल बता देता हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। हर कंपनी को लीड्स चाहिए, हर कंपनी को रीच चाहिए, तो यू बिकम अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ग्रेट लेवरेज। अनदर लेवरेज कुड बी यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल्स। आपने यूट्यूब चैनल बनाया, बिना अपना फेस दिखाए कंटेंट बनाया, और वो कंटेंट अगर चलता है, व्यूज आते हैं, आपको वहां से ब्रांड डील्स आएंगी, आपको वहां से पैसा आएगा, रॉयल्टीज आएंगी। ग्रेट लेवरेज बिजनेस। और एक और लास्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको, अफिलिएट मार्केटिंग। मान लो आपने यूट्यूब के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपने अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, यानी आप और लोगों के प्रोडक्ट्स बेच रहे हो और आपके पास ट्रैफिक आए जा रहा है क्योंकि यू हैव एक्सेस टू पीपल कमिंग इन थ्रू योर कंटेंट एंड गोइंग टू दोस अफिलिएट प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ एग्जांपल आपको मैंने बता दिए हैं हाई लेवरेज बिजनेस के। ठीक है। अब मैंने ना एक पूरी वीडियो बनाई है जहां पे मैंने, मेरे हिसाब से जो अभी इस दौरान सबसे हाईएस्ट लेवरेज बिजनेस है ना इस साल का, उसके बारे में मैंने उसमें बात करी है। वो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, उसको जाके देख लेना। ठीक है। बाकी वापस आते हैं। अब आपको क्या करना है यार, आपको ना ये समझना है कि यू नीड टू पिक अ लेवरेज। या तो आइडेंटिफाई करो कि आपके पास शायद कोई पर्सनल लेवरेज है, तो आपको उस चीज को पिक करना है। आइडेंटिफाई करो वो पर्सनल लेवरेज क्या है और उसको मैं कैसे यूज कर सकता हूं, क्योंकि और लोग के पास वो है नहीं। या दूसरा, कोई ऐसा बिजनेस पिक करो जो हाई लेवरेज बिजनेस है जिसमें आप फाड़ सकते हो, ताकि आप सिर्फ मेहनत के बेस पे आगे ना बढ़ो। यार देखो, मेहनत हर कोई करता है यार, लेकिन मेहनत इज नॉट द आंसर एंड वी आर प्रीटी क्लियर अबाउट दैट। किस चीज पे आप मेहनत कर रहे हो इज व्हाट मैटर्स। तो या तो किसी ऐसी चीज में मेहनत करो जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो, तो रेस में हमेशा आगे रहोगे, फाड़ोगे। और या तो कोई ऐसा बिजनेस पकड़ लो जो फाड़ रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना, सही इंसान, जो इंसान सही टाइम पे सही बिजनेस में घुसता है वो फाड़ता है, राइट। तो इन दैट केस बिजनेस इज गोना बिकम योर लेवरेज। उस चीज को आइडेंटिफाई करो, उस पर एक्ट करो, और याद रखो, सक्सेस मेहनत से नहीं आती, मेहनत सही चीज पे करने से आती है। इस चीज को याद रखना। वीडियो कैसी लगी, क्या सीखा, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इस तरह का और कंटेंट चाहते हो यार सक्सेसफुल बनने के ऊपर, सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को सही लोग के साथ शेयर जरूर करना जिनको आपको लगता है ये वीडियो देखनी चाहिए। एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।